सिक्योरिटी गार्ड को एक पुरानी इमारत की रात की ड्यूटी मिली। पहली रात उसने देखा कि एक महिला बालकनी पर खड़ी है, लेकिन जब वह ऊपर गया तो वहां कोई नहीं था। अगली रात उसने फिर देखा कि वही महिला उसे बुला रही थी। डरकर उसने नौकरी छोड़ दी। बाद में पता चला कि उसी इमारत की छत से एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी कहानी शहर में फैल गई और लोग उस इमारत के बारे में बातें करने लगे। कुछ ने यह मान लिया कि वह महिला अब भी वहां है, अपनी दुखद कहानी सुनाने के लिए। सोचते सोचते गार्ड ने तय किया कि उसे सच्चाई का पता करना चाहिए और उस महिला की आत्मा को शांति दिलाने में मदद करनी चाहिए। उसने अपनी खोज शुरू की, पुरानी इमारत के इतिहास और वहां रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित करने में। जैसे जैसे उसने खोज की, उसे पता चला कि महिला का एक दर्दनाक अतीत था जो उसके आत्महत्या के कारणों से जुड़ा था। उसने फैसला किया कि वह महिला की कहानी को उजागर करेगा ताकि उसके आत्मा को शांति मिल सके। उसकी मेहनत रंग लाई और अंततः उसने स्थानीय समुदाय के लोगों को उस महिला की याद में एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। रात के 2 बजे एक युवक बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी आया और बोला, बेटा, इस स्टॉप से बस मत लेना, ये आखिरी सवारी होगी। युवक ने ध्यान नहीं दिया और बस में बैठ गया। अगले दिन खबर आई कि वह बस खाई में गिर गई थी और कोई नहीं बचा। अब बस स्टॉप पर उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा लगातार याद आ रहा था, जैसे उसने भविष्य की एक झलक दी हो। उसकी चेतावनी ने उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास कराया कि कभी-कभी अजनबी ही हमारे लिए सबसे बड़े सावधानियों का स्रोत होते हैं। अब वह हमेशा बस स्टॉप पर खड़ा होते समय उस बुजुर्ग आदमी की बातों को याद करता था, जैसे वे उसकी सुरक्षा का एक हिस्सा बन गई हों। उसने तय किया कि वह कभी भी अजनबी की चेतावनी को हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि जीवन के किसी मोड़ पर एक छोटा सा संकेत भी जानलेवा हो सकता है। बस स्टॉप अब उसके लिए केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक यादगार चेतावनी बन गई थी, जो उसे हर निर्णय में सतर्क रहने की याद दिलाती थी। हर बार जब वह वहां से गुजरता, उस बुजुर्ग आदमी की बातें उसके दिल में गूंजती थीं, जिससे वह हर रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचता था। एक आदमी ने एक होटल में कमरा बुक किया, लेकिन उसे चेतावनी दी गई कि वह रात में शीशे में न देखे। आधी रात को उसे किसी के हंसने की आवाज आई। डरते हुए उसने शीशे में देखा तो उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद डरा हुआ था। तभी परछाई शीशे से बाहर आ गई और वह आदमी कभी वापस नहीं लौटा। होटल के अन्य मेहमानों ने सुबह उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह खराब और अस्त व्यस्त था, लेकिन आदमी कहीं नदारद था। होटल के मालिक ने फिर से चेतावनी दी कि किसी को भी उस कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। फिर भी कुछ साहसी लोग उस कमरे में रुकने का फैसला करते हैं, उत्सुकता से भरे हुए। जैसे ही वे अंदर गए, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और अंधेरे में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक हंसने की आवाज गूंजी और कमरे में अंधेरे से एक परछाई प्रकट हुई। परछाई ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अंत में तुम सब मेरे मेहमान हो। इस भयावह अल्टीमेटम के साथ कुछ मेहमान भागने में सफल रहे, लेकिन कई डर के मारे वहीं ठहर गए। एक व्यक्ति देर रात गाड़ी चला रहा था। जब उसने सड़क किनारे एक महिला को लिफ्ट मांगते देखा, उसने उसे बैठा लिया, लेकिन जब वह अगले गांव पहुंचा तो महिला गायब थी। गांव वालों ने बताया कि वह महिला कई साल पहले उसी सड़क पर मारी गई थी और हर रात लोगों से लिफ्ट मांगती है। इस कहानी ने उसे गहराई से प्रभावित किया और वह सोचने लगा कि क्या उसने सच में एक आत्मा को देखा था। उसने ठान लिया कि वह अगली रात फिर से उस सड़क पर जाएगा। उम्मीद है कि वह फिर से उसे देख सकेगा। जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसने फिर से उसी स्थान पर महिला को खड़ा पाया। उसके पैर की अंगुलियों पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। उसने धीमे से कार रोकी और उसे फिर से लिफ्ट देने का निर्णय लिया। दिल में अजीब सा डर और उत्सुकता थी। जब वह कार के पास आई तो उसने उसे देखा और एक हल्की मुस्कान से कहा, मुझे जाने दो, मैं वापस घर जा रही हूँ। उसने अपने होश खोते हुए कहा, लेकिन तुम तो... और फिर संकोच में रुक गया, क्योंकि वह जानता था कि वह जीवित नहीं है।